नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। एक वक्त था मातोश्री से जो तय किया जाता था वही बात महाराष्ट्र में सब मानते थे। बाला साहब ठाकरे जो कह देते थे उसी लकीर पर सबको चलना होता था। महाराष्ट्र में भले ही मुख्यमंत्री कोई रहे लेकिन किंग मेकर हमेशा बाला साहब ठाकरे रहे। यही वजह रही कि उन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहा गया। और वक्त के साथ जिस तरीके से ठाकरे परिवार का मन बदला उसके बाद तमाम सवाल उठे। बाला साहब ठाकरे के जाने के बाद उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से शिवसेना को आगे बढ़ाया और फिर 2019 आते आते अपनी विपरीत विचारधारा से जाकर समझौता कर लिया और उसके बाद जिस तरीके से उनकी लड़ाई बीजेपी के साथ लगातार चल रही है, उसके बाद अब लोग यही कह रहे हैं कि अगर इस चुनाव में अच्छा प्रदर्शन शिवसेना यूबीटी ने नहीं किया तो फिर उनके अस्तित्व पर सवाल उठ जाएगा और उद्धव ठाकरे की एक गलती से उन्हीं का काम खराब हो जाएगा। तो वो कौन सी एक गलती थी उद्धव ठाकरे की जिसकी वजह से उनकी मुसीबतें ही इस विधानसभा चुनाव में बढ़ सकती थी? दरअसल 2019 तक बीजेपी के साथ बहुत अच्छे रिश्ते शिवसेना के थे, विचारधारा भी एक थी, लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव में दोनों के बीच खटपट हो गई। ढाई साल का जो मुख्यमंत्री बनाने का तय किया गया था दोनों पार्टियों की तरफ से, वो पूरा नहीं किया गया बीजेपी की तरफ से, ऐसा शिवसेना उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा गया। और यही वजह थी कि उद्धव ठाकरे ने गठबंधन तोड़ दिया। और फिर गठबंधन किया किससे? जो राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं, यानी कांग्रेस से। शरद पवार के अविभाजित एनसीपी के साथ जाकर मिल गए उद्धव ठाकरे और फिर मुख्यमंत्री ही बन गए। उनकी हसरत पूरी हो गई। लेकिन कुछ शिवसैनिकों को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। फिर उन शिवसैनिकों को लेकर एकनाथ शिंदे ने बगावत कर दी और शिवसेना को तोड़ दिया। अब असली शिवसेना एकनाथ शिंदे के पास है और विधानसभा चुनाव में जबरदस्त लड़ाई देखने को मिली। और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि अगर इस विधानसभा चुनाव में अच्छा खासा प्रदर्शन शिवसेना यूबीटी ने नहीं किया तब फिर गले की फांस बन जाएगा उद्धव ठाकरे के लिए ये बात। इसके पीछे का कारण समझिए। एक दौर था बाला साहब ठाकरे का। बाला साहब ठाकरे ही सब कुछ तय किया करते थे और राजनीतिक पार्टियां उसी लकीर पर चलती भी थी। बाला साहब ठाकरे जो कह देते थे उसे माना जाता था। मातोश्री पर पहुंचकर सब नतमस्तक होते थे। लेकिन अब स्थिति उलट हो गई। उद्धव ठाकरे को दर दर भटकना पड़ रहा है। कभी सोनिया गांधी से मिलने दिल्ली आना पड़ रहा है, कभी शरद पवार से मिलने जा रहे हैं तो शरद पवार उन्हें बाहर बैठने के लिए कह दे रहे हैं, कभी कांग्रेस अपनी पताका उनके गले में पहना दे रही है। वो कांग्रेस जिसको बाला साहब ठाकरे क्या कुछ नहीं कहा करते थे। तो ऐसी विचारधारा बदली है उद्धव ठाकरे की कि अब लड़ाई जबरदस्त तरीके से चल रही है। और यही कारण है कि अब लोग कह रहे हैं कि अगर उद्धव ठाकरे इस विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तब तो वाहवाही है, अगर खराब प्रदर्शन हुआ तो फिर उनकी 2019 की गलती ही सबसे बड़ा कारण बनेगी। ऐसे में आपको उद्धव ठाकरे पर क्या कुछ कहना, कमेंट करके अपनी राय में जरूर बताएं। बने रहें हमारे साथ, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।